आज है 9 जून 2025 दिन सोमवार। न्यूज 80 पर यूपी की सुर्खियों में आपका स्वागत है। चलिए देखते हैं यूपी की 15 खबरें फटाफट अंदाज में। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य कर विभाग की समीक्षा बैठक में कर चोरी पर सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने कहा कि सेल कंपनियों और फर्जी फर्मों के खिलाफ अभियान चलाया जाए। उन्होंने अफसरों को निर्देश दिया है कि संदिग्ध फर्मों की जांच कर पंजीकरण रद्द किया जाए और एफआईआर दर्ज हो। सीएम ने कहा जीएसटी उपभोक्ता आधारित कर प्रणाली है, इसलिए अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्रों से ज़्यादा संग्रह अपेक्षित है। कम कर संग्रह वाले जोनों पर नाराजगी जताते हुए नई रणनीति अपनाने को कहा। व्यापारियों से संवाद बढ़ाने और विकास योजनाओं के लिए राजस्व संग्रह को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए हैं। केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना युवाओं को स्वरोजगार का बड़ा अवसर दे रही है। इसके तहत 8वीं पास व्यक्ति भी 50 लाख रुपए तक का लोन लेकर अपना बिजनेस शुरू कर सकता है। सरकार इस लोन पर 15% से 35% तक की सब्सिडी देती है, यानी आपको सिर्फ 65% राशि चुकानी होगी। अब तक सरकार 300 करोड़ रुपए की सब्सिडी दे चुकी है। यह योजना खासतौर पर ग्रामीण युवाओं को ध्यान में रखकर बनाई गई है ताकि वे खुद का रोजगार शुरू कर सके और दूसरों को भी रोजगार दे सके। यूपी की सरकारी इमारतें अब आधुनिक और मजबूत बनेगी। योगी सरकार 20 विभागों के 95 बड़े निर्माण कार्यों पर 18,767 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। इनमें थाने, चौकिया, पुलिस, आवास, मेडिकल कॉलेज, अस्पताल, उच्च शिक्षा संस्थान और न्यायालय शामिल है। गृह विभाग के लिए सबसे ज़्यादा 6550 करोड़ रुपए, चिकित्सा शिक्षा के लिए 5357 करोड़ रुपए निर्धारित है। अभी तक 17 काम पूरे हो चुके हैं, जबकि कई परियोजनाएं तेजी से प्रगति पर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आधुनिक सरकारी इमारतों से कामकाज सुचारू होगा, कर्मचारियों को बेहतर वातावरण मिलेगा और जनता को सेवाएं समय पर मिल सकेगी। दाल और तेल की महंगाई से राहत दिलाने के लिए योगी सरकार ने बड़ी पहल की है। विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत किसानों को दलहन और तिलहन की उन्नत खेती सिखाई जाएगी और 4.58 लाख मुफ्त मिनी किट बांटी जाएगी। साथ ही एमएसपी में लगातार बढ़ोतरी की जा रही है। अरहर 8000, मूंग की दाल 8768 और उड़द 7800 रुपये कुंतल पहुंच चुकी है। दलहन ग्राम योजना और यूपी एग्रिज जैसी योजनाओं से उत्पादन में तेजी आई है। तिलहन उत्पादन में 128% की वृद्धि हुई है। इन प्रयासों से न केवल किसानों की आमदनी बढ़ेगी बल्कि आम जनता को भी राहत मिलेगी। यूपी में अब गुपचुप शादी करना आसान नहीं होगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के बाद आईजी निबंधन ने विवाह पंजीकरण के नए निर्देश जारी किए हैं। अब सिर्फ फोटो या कार्ड नहीं बल्कि विवाह कराने वाले पंडित की मौखिक गवाही और शपथ पत्र जरूरी होगा। पंडित को आधार, पहचान पत्र और फोटो के साथ मौजूद रहना होगा। हर विवाह का रिकॉर्ड रखना अनिवार्य किया गया है। इसका उद्देश्य फर्जी और जबरन विवाह रोकना, पारदर्शिता बढ़ाना और परिवार की सहमति सुनिश्चित करना है। नियम शनिवार से लागू हो गए हैं, जिससे बाल विवाह और धोखाधड़ी के मामलों पर लगाम लगेगी। यूपी सरकार ग्रेटर नोएडा के सेक्टर 28 में 125 करोड़ रुपए की लागत से आधुनिक फ्लेटेड फैक्ट्री स्थापित करेगी। इसका उद्देश्य एमएसएमई को एक ही परिसर में सभी बुनियादी सुविधाएं देना है। यह बहुमंजिला फैक्ट्री 38,665 वर्ग मीटर क्षेत्र में बनेगी और 24 महीनों में पूरी होगी। इससे बिजली, जल आपूर्ति, HVAC, फायर सिस्टम, CCTV जैसी सुविधाएं होगी। यह कदम न केवल छोटे उद्यमियों को बढ़ावा देगा बल्कि युवाओं को रोजगार के अवसर भी प्रदान करेगा। पर्यावरण के अनुकूल डिजाइन के साथ यह परियोजना नोएडा और ग्रेटर नोएडा की आर्थिक प्रगति में अहम भूमिका निभाएगी। यूपी में बसेगा नया स्मार्ट शहर, ताज के पास होगा विकास। यमुना एक्सप्रेसवे के दोनों किनारों पर न्यू आगरा अर्बन सेंटर के रूप में नया स्मार्ट शहर विकसित होगा। यह शहर 94 गांवों की जमीन पर फैलेगा और करीब 14.6 लाख लोगों के लिए आवास तथा 8.5 लाख रोजगार सर्जित करेगा।
जोनल प्लान तैयार हो चुका है और जून में अंतिम बैठक के बाद इसे लागू किया जाएगा। यह क्षेत्र पूरी तरह प्रदूषण मुक्त होगा, जिससे ताजमहल की सुंदरता और पर्यावरण सुरक्षित रहेगा। पहले चरण में 36 गांव में औद्योगिक क्षेत्र शुरू होगा। आधुनिक ट्रांसपोर्ट, हरित क्षेत्र, वाणिज्यिक और आवासीय सुविधाएं भी प्रस्तावित है। रामनगर में बनेगा अत्याधुनिक वृद्धा आश्रम, खर्च होंगे 23 करोड़ रुपए। वाराणसी के रामनगर में समाज कल्याण विभाग द्वारा 23.14 करोड़ की लागत से पीपीपी मॉडल पर नया वृद्धा आश्रम बन रहा है। इसमें 100 बुजुर्गों को आश्रय मिलेगा। आश्रम में नर्सिंग स्टेशन, डॉर्मेट्री, भोजनालय, लिफ्ट, इंडोर गेम्स और टेरिस गार्डन जैसी आधुनिक सुविधाएं होगी। यह जुलाई 2025 तक पूरा होगा। निर्माण कार्य तेजी से जारी है। इसे NCL CSR फंड से बनवा जा रहा है। परिसर में दिव्यांगजनों के लिए CRC सेंटर और निराश्रित बच्चों के लिए आश्रय गृह भी होगा, जिससे एक ही जगह पर सेवा और देखभाल की पूरी व्यवस्था रहेगी। प्रयागराज विकास प्राधिकरण शहरी गरीबों के लिए PM आवास योजना के तहत नैनी, झूसी और फाफामऊ में 2000 फ्लैट बनाएगा। इसके लिए जिला प्रशासन से जमीन मांगी गई है। नैनी में 500, झूसी में 700 और फाफामऊ में 800 फ्लैट बनाने की योजना है। जमीन मिलने पर 3 वर्षों में निर्माण पूरा कर आवंटन कर दिया जाएगा। पहले जमीन की कमी से अब तक केवल 1088 फ्लैट ही बन पाए हैं। PDA का लक्ष्य 4 से 5 फेज में 20,000 फ्लैट बनाना है, जिससे गरीबों को सस्ते घर मिल सके। केंद्र सरकार के स्माइल प्रोजेक्ट के तहत वाराणसी को भिक्षुक मुक्त बनाने की योजना शुरू हो गई है। इसके लिए सामाजिक संस्था अपना घर को चयनित किया गया है। पहले चरण में भिक्षुकों का सर्वे होगा, फिर उन्हें राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड और आवास जैसी सुविधाएं दी जाएगी। जो बुजुर्ग या असहाय होंगे उन्हें आश्रय मिलेगा, जबकि योग्य लोगों को स्वरोजगार और कौशल विकास से जोड़ा जाएगा। बाहरी भिखारियों को काउंसलिंग कर घर भेजने की प्रक्रिया भी की जाएगी। यह योजना काशी को एक समावेशी और स्वावलंबी शहर बनाने की दिशा में बड़ा कदम है। अब मनचाहा वाहन नंबर न मिलने पर ई-कुबेर नियम के तहत फंसे पंजीकरण शुल्क को परिवहन विभाग वापस करेगा। अब सभी जिलों को निर्देश दिए गए हैं कि जो वाहन स्वामी धन वापसी के लिए आवेदन करे, उन्हें कोषागार से राशि दिलाई जाए। फिलहाल ऑनलाइन व्यवस्था बनने तक आवेदन करने वाले ही धन वापस पाएंगे। परिवहन आयुक्त ब्रजेश नारायण सिंह ने कहा है कि आवेदन की पुष्टि के बाद धन वापसी की प्रक्रिया पूरी कराई जाएगी, ताकि लोगों को परेशान न होना पड़े। आवेदन में वाहन की जानकारी, भुगतान रसीद, बैंक खाता और आधार नंबर देना अनिवार्य होगा। SBI और NIC मिलकर ऑनलाइन भुगतान समाधान पर काम कर रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह 15 जून को लखनऊ में पुलिस आरक्षियों को नियुक्ति पत्र देंगे। 15 जून को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लखनऊ के डिफेंस एक्सपो मैदान में एक बड़े कार्यक्रम में प्रदेश के 60,244 नवचयनित पुलिस आरक्षियों को नियुक्ति पत्र सौंपने जा रहे हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और निष्पक्ष रही है। पुलिस कमिश्नर अमरेंद्र कुमार सेंगर समेत अधिकारी कार्यक्रम की तैयारियों का निरीक्षण कर चुके हैं और सुरक्षा व यातायात प्रबंध कड़े कर दिए गए हैं। यह कार्यक्रम युवाओं के करियर की नई शुरुआत का प्रतीक होगा और सरकार की सशक्त एवं भ्रष्टाचार मुक्त भर्ती प्रक्रिया का संदेश देंगे। गाजीपुर जिले के 384 परिषदीय स्कूलों के आंगनवाड़ी केंद्रों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत बाल सुलभ फर्नीचर दिया जाएगा। प्रत्येक केंद्र को 25,000 रुपये का बजट मिला है, जिससे बच्चों के लिए आरामदायक और रचनात्मक माहौल बनेगा। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन ने रंग बिरंगा और हल्का फर्नीचर तैयार किया है, जो 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए उपयुक्त होगा। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी हेमंत राव के अनुसार इससे बच्चों की पढ़ाई में मदद मिलेगी और उनकी रचनात्मक बढ़ेगी।
शिक्षकों और अभिभावकों ने इस पहल का स्वागत किया है, जो गाजीपुर के ग्रामीण इलाकों में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने में महत्वपूर्ण साबित होगी। अब बीएसपी में वापसी के बाद आकाश आनंद सक्रिय नजर आ रहे हैं। फर्जी आईटी सेल व्हाट्सएप ग्रुप से बचाव की भी चेतावनी दी गई है। बसपा के मुख्य राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद ने पार्टी कार्यकर्ताओं से सोशल मीडिया पर फैल रही भ्रामक सूचनाओं से सतर्क रहने की अपील की है। उन्होंने बताया कि कुछ फर्जी सोशल मीडिया हैंडल्स बीएसपी आईटी सेल के नाम पर व्हाट्सएप ग्रुप बना रहे हैं और निजी जानकारी मांग रहे हैं। आकाश आनंद ने स्पष्ट किया है कि बीएसपी में आईटी सेल नाम की कोई इकाई नहीं है और पार्टी की ताकत उसके समर्पित कार्यकर्ताओं में है। उन्होंने ये भी कहा है कि कुछ फर्जी अकाउंट्स उनके नाम का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, जो पूरी तरह गलत और भ्रामक है। उन्होंने कार्यकर्ताओं को सचेत रहने को कहा है। यूपी में साफ रहेगा आसमान। 9 से 10 जून को दक्षिणी हिस्सों में लू बारिश से मिलेगी राहत। मौसम विभाग ने 9 और 10 जून को बुंदेलखंड, विंध्य और आसपास के इलाकों में लू चलने की चेतावनी दी है। प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में भीषण गर्मी बनी रहेगी। इस दौरान अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री तक बढ़ोतरी हो सकती है, जबकि पछुआ गर्म हवा लू को और बढ़ाएगी। हालांकि 11 जून से मौसम में बदलाव आएगा और कई जिलों में तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम बारिश होगी, जिससे राहत मिलेगी। 12 और 13 जून को लखनऊ, गोरखपुर, वाराणसी, प्रयागराज समेत कई जिलों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की हवाएं चलेगी, जो मौसम को सुहाना बनाएगी। लोगों को आकाशीय बिजली और तेज गरज चमक के लिए सतर्क रहने की सलाह दी गई है। तो ये थी आज की 15 फटाफट खबरें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर व कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।